भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति आहा मिथिला वासियों का देखिए कहा जाता है हाथों से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ भगवान श्री राम का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बोलो जय सिया राम। क्या बात है। देखिए यही धन तो भगवान के घर में जाने के बाद काम आएगा। देखिए आप ये धन दौलत पैसा रुपया सब कुछ कमा के यहीं छोड़ देंगे, छोड़ करके चले जाएंगे, कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। और जाने के बाद मेरे परमात्मा हिसाब लेंगे कि सारी जिंदगी तुमने कमाया क्या है, मुझे हिसाब दो। तो ये बताइए इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं जो धन लेकर के जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसलिए आप जो भगवान के दरबार में दान चढ़ाते हैं और भगवान का भजन करते हैं, यही रजिस्टर में दर्ज होता है। तो जाने के बाद परमात्मा पूछते हैं तो पूरे गर्व के साथ कह सकते हो भगवान मैंने दान दिया था, आपका भजन किया था, देखो रजिस्टर में। तो नहीं तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। हाय पैसा, इतना पैसा कमा के क्या करोगे? सब छोड़ दोगे, दूसरा राज करेगा। ये बताइए कमा कमा करके बैंक बैलेंस करते हैं, कोई राज भोगता है? छोड़ के तो चले जाते हैं। इसलिए भगवान के लिए अपने लिए भी कोई धन कमा करके रखो, केवल दूसरों के लिए नहीं। यही धन यहाँ जो कमाओगे भगवान के दरबार में अपने लिए होगा, बाकी तो सबके लिए कमाते हो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ा जयकारा लगाया करिए। अभी तो धूप में भी आप सबको ठंड लगती है ना। हमारी मिथिला में माताएं बड़ी ही पूरा शाल ओढ़ करके बैठ जाती हैं, गाती बांध के। अब लगता है कि कितना आसकतियाई छी हैं, बैठ के क्या करे छी हैं? तब तक भगवान के भजन ही कर लेने। उठाइए सभी लोग, इतना जोर से जयकारा लगाइए। हाँ देखिए क्या बात, हमारी मिथिला की माताएं झांसी की रानी है भाई। कितना सुंदर भाव है। देखिए हमारी मिथिला की माताएं किसी से कम थोड़ा न है, झांसी की रानी है। उठाइए जोर से जयकारा लगाइए। क्या बात है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहीं आप कमीशन खाए हैं क्या? देखिए हमारी माताएं बहनें तो आगे रहती हैं भक्ति में, परंतु इधर के जो लोग हैं संत भगवान जी लोगों को छोड़ करके हैं, मिथिला में तो सब संत ही हैं, परंतु इधर का भाव जो पीछे का दिख रहा है नहीं। देखा देखी धर्म, देखा देखी पाप। पहले तो देख रहे हैं कि कोई उठा रहा है कि नहीं आगे से, फिर हम पीछे से उठाई छी। एक बार जोर से जयकारा लगाइए। आवाज तो पंडाल के बाहर भी नहीं जा रहा है, अंदर ही अंदर गूंज रहा है। जे ना करे जय ओके हो जाए छय। तो भगवान का जयकारा लगाने का मतलब कि जितना भी रोग दुख दारिद्र होता है सब नष्ट करने के लिए होता है। इसलिए जयकारा लगाया जाता है कि मुख से वाणी कभी अशुद्ध ना निकले, मन पवित्र हो, निर्मल पवित्र हो, किसी के बारे में गलत मत सोचो। उठाइए, जब भगवान का भक्ति ही नहीं करेंगे तो भगवान तो उल्टा सीधा दिमाग में देवे करेंगे। लो सोचे छी। उठाइए, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आहा क्या बात है। हाय भाई एनर्जी लेवल। ये हुई बात। हाँ ऐसे आप लोग मुस्कुराते रहिए और भगवान का जयकारा लगाते रहिए। जब आप जयकारा लगाते हैं तो बड़ा सुंदर लगते हैं। इसलिए जिनको यहाँ भगवान के दरबार में सुंदर बनना है जीवन भर के लिए,
ये क्रीम पाउडर लगा करके सुंदर बनते हैं, बीको टर्मरिक WSO क्रीम है कि नहीं? डेंटिंग पेंटिंग करते हैं और डेंट पेंट करके रात्रि को सोते हैं, तो सुबह जगने के बाद थोड़ा चेहरा देखिए एकदम गाल बिगड़ जाता है, बाल बिगड़ जाता है, मालूम पड़ता है कि भूतनी। अरे उस क्रीम के लगाने से क्या फायदा? आप इस भगवान के नामों का क्रीम लगाइए, जो एक बार इस चेहरे पे निखार आ जाए तो फिर ये निखार कभी उतरती नहीं है। इसलिए भगवान के नामों का क्रीम लगाइए, खूब सुंदर सुंदर। आहा, तो कितने लोग सुंदर बनना चाहते हैं ईमानदारी से? हाँ, बिना पाउडर क्रीम के कितने लोग चाहते हैं कि हम सुंदर हो जाए? आहा, इधर के लोग, हमारी भाभी जी तो खुद ही सुंदर हैं, लेकिन और सुंदर हो जाएंगी जब हाथवा उठा के जयकार लगाएंगी। तो उठाइए, कहीं आप लोगों को सुंदर नहीं बनना है क्या? उठाइए, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आहा, क्या बात है! सुंदर का मतलब समझे आप? अरे ऊपर की दिखावे वाली सुंदर नहीं, अंदर की सुंदरता। बाहर की सुंदरता तो पल भर की होती है, अरे भीतर से सुंदर बनिए ना। बाहर कितना भी सुंदरता रहेगा कोई पूछने वाला नहीं। रूप का पूजा नहीं होता है प्यारे, गुण का पूजा होता है। आइए, सती चरित्र की कथा श्रवण कर रहे थे। सती मैया अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पधारी, किसी ने सम्मान नहीं किया। बाबा तुलसी ने एक माँ का लाज रख दिया कि देखो, एक हमारी माँ जो होती है, बड़ी ही माँ का दिल बड़ा ही कोमल होता है। सादर भले ही मिली एक माता, जब पिता ने देखा अपने मुख को पीछे करके चले गए, क्रोध के मारे लाल हो गए। परंतु एक माँ का दिल इतना कोमल होता है, उतना कोमल इस दुनिया में किसी का दिल नहीं होता है। एक दिल्ली की सच घटना आपको बता रही हूं। इस दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, परंतु एक हमारी माँ जो है ना, वो दोबारा मिल नहीं सकती है। बाबा फरीद को जलेबी बहुत पसंद था। दिल्ली की सत्य घटना बता रही हूँ। एक बूढ़ी माँ थी, वृद्ध माँ, इतनी वृद्ध थी, बर्तन मांज करके भिक्षा मांग करके अपने बच्चे का लालन पालन कर रही थी। सुना माँ ने कि बाबा फरीद को जलेबी बहुत पसंद है, भिक्षा मांग करके जलेबी को खरीदती है और जलेबी को लेकर के चली गई बाबा फरीद के पास। बाबा के पास जैसे ही जलेबी लेकर के पहुंची, बाबा से कहती है, बाबा आप ये जलेबी खा लो, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। बाबा फरीद ने जलेबी को खाने से मना कर दिया। नहीं, मैं इस जलेबी को नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि आज मेरा रोजा का व्रत है। अगर मैं इस जलेबी को खा लूंगा तो ये मेरा खुदा मुझसे रूठ जाएगा और मेरा व्रत भी मुझसे टूट जाएगा। मैं तेरी जलेबी को नहीं खाऊंगा।
माँ के नेत्र सजल हो गए। माँ रोने लगी और जलेबी को ले लेती है, बेटे को गोद में लेकर के चलती। चल बेटे, हम गरीबों के भाग्य में तो आशीर्वाद भी नहीं लिखा है। आज माँ के ममता को बाबा फरीद ने देखा। एक माँ के दिल में कितना ममता होता है। बाबा फरीद ने आवाज लगाई, अरे ओ माँ इधर आ। जैसे ही माँ आती है, बाबा जलेबी को ले लिए, जलेबी को खाना प्रारंभ कर दिए। जलेबी को जैसे ही खाए, माँ ने कहा, बाबा आप जलेबी को क्यों खा रहे हो? बाबा आप जलेबी को मत खाओ, आज आपका रोजा का व्रत है, आपका व्रत टूट जाएगा। और जब आपका व्रत टूट जाएगा तो आपका खुदा आपसे रूठ जाएगा, इसलिए जलेबी को मत खाओ बाबा। बाबा ने कहा, माँ मैं इस जलेबी को खाऊंगा। बाबा ने जलेबी को खाया। मैं जलेबी को खाऊंगा, मेरा खुदा मुझसे रूठ जाए तो रूठ जाए, मेरा व्रत मुझसे भले टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन एक वृद्ध माँ का दिल नहीं टूटना चाहिए। बाबा जलेबी को खा करके आशीर्वाद दिए। आज माँ प्रेम में विह्वल हो करके फूट फूट करके रोने लगी कि मेरे बेटे को आशीर्वाद मिला। वही बेटा एक दिन पढ़ लिख करके नौकरी पा गया, पैसा कमाने लगा, चला गया नौकरी पे। शाम को बहुत देर में घर आया। माँ प्रतीक्षा करते करते सो जाती है। बेटा देर में घर पे आया, माँ को जगाया नहीं, जाके सो जाता है। आधी रात को जब माँ बेटे को जगाने गई, कहा जाता है प्यारे कच्चे नींद में किसी को जगा दिया जाता है तो बड़ा जोर से क्रोध आता है। माँ ने बेटे को जगाया, उठ बेटे आज तेरा जन्मदिन है, भगवान की आरती कर ले बेटे, और कुछ खाया नहीं है सुबह से कुछ खा ले। बेटा बड़ा जोर से झल्ला करके बोला, अरे ओ माँ तू हट जा मेरे सामने से, तू माता नहीं तू माता है, तुमने तो मेरी सारी रात की नींद ही हराम कर दिया। आज बेटा ने जैसा ही झल्ला के बोला, जिस प्रकार से सुनते ही प्रसन्न माँ एक पल में खामोश हो जाती है, फूट करके रोने लगती है। कहती है, अरे बेटा ये क्या कैसा बेटा है रे, आज 1 घंटे की तेरी नींद हराम हो गई। याद कर जिस दिन मैंने तुझे अपने कोख में रख करके 9 महीना पाली, 9 महीने ढोई इस कोख में रख करके, और जिस दिन तुझे जन्म देना था, तुझे जन्म देने के लिए मैं पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात की नींद हराम हुई। एक बार भी नहीं कहा अरे बेटा तुझे जन्म देने के लिए मेरी पूरी रात की नींद हराम हो गई, और आज मैं जगाने क्या आ गई, तू कहता है कि मेरी नींद हराम हो गई। इतना कोमल एक माँ का दिल होता है। हर रिश्ते में मिलावट देखी है, कच्चे रंगों की सजावट देखी है। हर रिश्ते में मिलावट देखी है, कच्चे रंगों की सजावट देखी है, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, इसके चेहरे पे न कभी थकावट देखी है, न ममता में कभी मिलावट देखी है। इसके चेहरे पे न कभी थकावट देखी है, न ममता में कभी मिलावट देखी है। ऐसी होती है माँ। पास बुलाती है, कितना रुलाती है,
जब मुझको आती है जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। लोरी सुनाती है कितना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है माँ ओ माँ ओ माँ। ऐसी होती है हमारी माँ। और बड़े होने के बाद हमारे माँ बाप को ऐसे संतान होते हैं जो माँ बाप को भी भूल जाते हैं। आज वही माँ बाप को कहते हैं अरे ओ माँ अब ये तेरा घर नहीं है। तो क्या तेरा घर नहीं है तो किसका घर है? अरे माँ तेरा घर तो आश्रम में है, जा वृद्धाश्रम में। ऐसी संतान है आज के जमाने में, इस नई सदी में नए जमाने में ऐसा देखने को मिलता है। माँ बाप कितना दुख सहन करके बच्चे को जन्म देते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो बीबी के आने के बाद वो माँ बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सारी सुंदरता त्याग देती है। जब वही बेटा बड़ा हो जाता है तो एक बीबी के सुंदरता के लिए, एक बीबी को प्रसन्न रखने के लिए अपने माँ बाप को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देता है। अरे ऐसे बच्चों को जन्म देने से पहले तो कोख में ही मार देना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल जाएगा लेकिन एक माँ बाप नहीं मिलेंगे। और ऐसे बेटे, ऐसे संतान माँ बाप को ले जाकर के वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, तेरे साथ तेरी क्या औकात।
कहू न पूछे